Am I audible, brother? Yes, uncle. On screen, okay? Yes. Okay. प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और इस तरह से प्रभु के सम्मुख में एकत्रित होने के लिए आप प्रभु ने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और पिछले दिनों में भी प्रभु हमें संभाल कर रखा अलग अलग जगह पर। आज फिर से इस वचन के द्वारा हमें एकत्रित किया ताकि हम प्रभु के वचन से मिलकर कुछ बातों को मनन करें और सीख पाएं। और ये जो प्रश्न है, वेयर आर द अदर 9, ये जो प्रश्न है, हमें पता है कि कुछ दिनों पिछले हफ्ते में हमने बात किया था एक ऐसा प्रश्न, डू यू लव मी? वो भी एक प्रभु यीशु मसीह का एक प्रश्न था। आज हम दूसरे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे एक प्रश्न है जो वेयर आर द अदर 9, ये जो पूरी क्वेश्चन है वो इस पर आधारित है कि बीइंग थैंकफुल टू गॉड। इसके बारे में हम अच्छे से विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जैसे वो सॉन्ग में भी राकेश भाई ने जो गाना गाया था, मैंने उनको सुबह रिक्वेस्ट किया था, तो वो गाने पे भी हम यही देख रहा था, काउंट योर ब्लेसिंग्स। और जब हम परमेश्वर की हर एक वो ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, आर वी रियली थैंकफुल टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, irrespective of the circumstance, irrespective of the sufferings, the trouble, the whatever you are feeling now? ये बहुत बड़ी एक बात है, हम उसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। हम देखते हैं ये जो प्रश्न है जो हमने देखा, were not all 10 cleansed, where are the other 9? ये जो प्रश्न को हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसकी 17 में हम देखेंगे, 17 की 17 में। और इंटरेस्टिंगली हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछा है जो कि नए मतलब न्यू टेस्टामेंट में, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने जॉट डाउन किया। पहले, हु डू यू थिंक आई एम? डू यू बिलीव? व्हाई डिड यू डाउट? हु टच्ड मी? डू यू लव मी? डू यू वांट टू गेट वेल? Why are you afraid? Do you still not see and understand? Are you also going to leave me? ये जो प्रश्न है, और what does the scripture say? ये सारे जो प्रश्न हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को पूछा गया। लेकिन आज के वर्तमान काल में, आज समय देखा जाए, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमसे। ये सारे क्वेश्चन एक या दूसरी तरीके से हमें अपने आप से पूछना चाहिए ये सारे प्रश्न। Who do you think Jesus Christ is? Do we really believe in his promises, in his, what all he has done for us? उनकी जो साल्वेशन, सभी में हम कितना बिलीव करते हैं? ये सारे क्वेश्चन। इनमें से who touched me, ये क्वेश्चन के बारे में आशीष ने, ब्रदर आशीष ने कुछ दिन पहले बाइबल स्टडी लिया था, हम सभी को पता होगा। How God wants us to be a touch, यानी हमारे प्रभाव भी कितना में है? How many of our people, और जो हमारे चारों ओर जो लोग हैं, भले ऑफिस में कहीं पर भी हो, how many of them feel that they are touched by us? और ये जो प्रश्न है, do you love me, ये हमने कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते में मनन किया था। और अगर if it is God willing, हम आने वाले दिनों में इनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज एक और जो प्रश्न अपन रखा है, Where are the other 9? उसके बारे में हम देखेंगे। मैं राकेश भाई से विनती करूंगा कि लूका रचित सुसमाचार उसकी 17वीं अध्याय उसकी 11 से लेकर 19 तक को हिंदी में पढ़े। बाकी लोग इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। जी ब्रदर, लूका 17, 11 से 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा
और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो लोग दूर खड़े थे। ये जो लेपर्स, कोढ़ी की बीमारी वाले लोग दूर ही खड़े थे, ऐसे लिखा। हम पहले जो आज की जो मनन के लिए जाने के पहले ये जो हॉरर ऑफ लेप्रोसी, ये कोढ़ी जो बीमारी हम जो सुनते हैं, पता है ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आप इसको देखेंगे कैसे होता। देखिए कैसे होता है, उनकी हाथ उंगलियां कैसे दिखते हैं। और इस बीमारी जिसको लग जाते हैं, वो लोग अपनी उंगलियां तक यानी शरीर की एक एक अंग सड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसमें से देखिए कैसे हालत हो जाते हैं, शरीर किस तरह से सड़ना शुरू हो जाते हैं, दुर्गंध कैसे आना शुरू हो जाते हैं, दर्द कैसे होंगे, देखने वाले लोग कैसे महसूस करते होंगे। ये सब कोढ़ी की बीमारी का देख लीजिए, बड़ा डिस्टर्बिंग सीन है। लेकिन मैं इसलिए ये दिखाना चाहा क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि उन लोगों की सिचुएशन कैसा था। तो किस तरीके की मिसरेबल लाइफ जी रहे थे वो लोग। उसमें लिखा है कि as he was going into the village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance. दूरी पर खड़े हुए, उसमें ऐसे लिखा है दूर खड़े होकर। क्यों? देखते हैं अपन क्या है। क्योंकि ये ऐसा एक बीमारी है जो सभी लोग नफरत करते हैं, जब सभी लोग डरते हैं। और पुराने नियम के हिसाब से देखा जाए तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ सिन, पाप किए हुए या तो उसकी नतीजे के रूप में इसको माना जाता था। जो भी लोग कोढ़ी होता है उनको किस तरीके से ट्रीट करते थे, एक तो उनकी जो फिजिकल पेन, जो हमेशा शारीरिक तरह से जो दर्द होता है, और सोशल आइसोलेशन। लोग मतलब हमें पता है लेविटिक्स में क्या नियम है। उस समय में जूस उसको पूरा पालन करते थे, उनकी पूरी पूरी कम्युनिटी से, गांव में से बाहर करते थे। सोशली वो लोग आइसोलेट हो जाते थे। और लॉस ऑफ सेंसस, उन लोगों को दर्द इतना ज्यादा हो जाता है, कुछ समय के बाद उनके शरीर में कहीं टच भी करते उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो जो सेंस ऑफ टच वो खत्म हो जाता है। और उन्हें भी ये पता नहीं है कि कब तक, कितना लंबा समय तक ये चलते रहेंगे। और कई ऐसे हिस्ट्री में 30-35 साल तक भी और इस बीमारी के साथ में गुजरे हुए लोग होते हैं। और डिस्कम्फर्ट फॉर आवर सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो, जो देखने वालों के लिए भी इतना डिस्कम्फर्ट होता है उनकी लाइफ कैसे। और उनकी जो डिकेइंग बॉडी, देखने के लिए अपनी नजरों से हम देख नहीं सकते, जो अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते उनके सड़ता हुआ बॉडी, और हम उनकी दर्द भरी उस रोना उसको हम सुन नहीं सकते। और जो सड़ते हुए उस जो शरीर है उसकी जो स्मेल है हम कभी स्मेल नहीं कर सकते। और ना हम उसको टच करना चाहते हैं, ना वो हमें टच करना चाहते हैं। आप सोचिए इस तरीके की जिंदगी होता है उनको, और उन्हें कितनी तरह से दूर रखना पड़ता है उनको, और समाज से दूर, परिवार से दूर, गांव से दूर, और एक आइसोलेटेड जीवन। और आप देखते हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसे थे। देयर सोशल लाइफ वाज वर्स देन द फिजिकल पेन। जो फिजिकल पेन जो होता है, शारीरिक तरह से जो दर्द होता है, उस दर्द से भी ज्यादा कठिन था उनका सोशल लाइफ। उनको फैमिली से, सोसाइटी से, हमने जैसे याद किया था, उनको दूर किया जाता है। और कोई भी उन्हें किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं होता है। कोई सामाजिक तरह से उनके परिवार में भी कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, कोई बुलावा नहीं होता है। और जो भी लोग उन्हें देखते हैं उन्हें दूर भगाते थे, और दूर हो जाओ। और इवन उनकी लाइफ कैसा था, एक नोमैडिक लाइफ, एक जगह से दूसरी तरफ तक घूमते रहना। और क्योंकि लोग कहीं उनको आसपास आने नहीं जाते थे, शहर में आने नहीं देते थे, और उनको एक घूमता हुआ जिंदगी गुजारते थे। और खाने के लिए हमेशा भीख मांगते रहना, और कोई भी उनको एक मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने वाले नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास जाना और जूस के नियम के हिसाब से उनको टच करना, उनके पास जाना, उनके साथ संपर्क रखना, अब मतलब वो लोग भी अनक्लीन माना जाता था। मतलब
पवित्र शास्त्र के हिसाब से या तो लेविटिक्स के हिसाब से या जो मूसा के नियम के हिसाब से जो भी लोग उनसे संबंध रखते हैं या तो उनके पास जाते हैं, उनको टच करते हैं, वो खुद भी अनक्लीन माना जाता था। और उनको फिर क्लेंसिंग का नियम के बारे में सब हमने लेविटिक्स में पढ़ा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है उधर तक जाने के लिए, समझने के लिए। हम सभी को पता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमने लेविटिक्स का पूरा बाइबल स्टडी और जो क्यूज वगैरह हुआ था, इसलिए हमें सभी को पता है। इसको मतलब उनकी सोशल लाइफ भी इस तरीके से हुआ करता था कि जो हमने पहले बोला, जो शारीरिक तरह से जो दर्द होता है, मानसिक तरह से जो दर्द होता है, वो सब एक मिक्सर हम देखा जाए जो सहन के पार था। कोई भी उनके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं। सभी लोग उनको एक नफरत की या तो डर की नजर से देखते थे कि किस तरीके से जिंदगी इनको मिला है। जरूर इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए उनको ऐसे मिला है। और कोई भी फैमिली मेंबर्स उन्हें ढूंढ कर कहीं नहीं जाते थे कि उन्हें परिवार से, समाज से, गांव से दूर करने के बाद वो कहाँ है, कैसा है, और उनके साथ में कोई का संबंध नहीं, ना उनको ढूंढकर कोई निकलते थे। लेकिन ऐसे में हम देख सकते हैं कि देयर एनकाउंटर, उनकी मुलाकात होते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में। 13 और 14 आयत में हम देख सकते हैं कि और दे कॉल्ड आउट इन अ लाउड वॉइस, जोर से चिल्लाकर उन्होंने ये कहा, और ऊंचे, हिंदी में लिखा ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। देखिए, दूर खड़े होकर, क्योंकि उन्हें पता है ज्यूस के नियम के हिसाब से उन्हें लोगों के पास नहीं आ सकते, या पास आना किसी को पसंद नहीं होता। और वो उनकी हैबिट बन चुका है सालों से भीख मांगना या कुछ भी बात करना जोर से ही बोलना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा वो लोग दूर रहते थे। और यहाँ पर भी जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, क्या कह रहे, हैव पिटी ऑन अस। ये नहीं कहा कि हमें चंगा करो। क्या अभी उनको प्रभु का क्या चाहिए? उनकी करुणा चाहिए, उनकी दया चाहिए। उन्होंने है वो चाहता कौन सा है, क्या है? उनकी चंगाई। लेकिन पहले वो चाहता है कि प्रभु का दया हम पर हो, और दया आएगा तो जरूर हमें चंगाई मिलेगी। सो दे ऑल वर आस्किंग फॉर मीन्स पिटी, मर्सी फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पर 14वें आयत में क्या लिखा है? सिंपल बात है कि मतलब एक ही बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। देखिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा एक दिन आएंगे और हमारा आगे की जिंदगी बदल जाएंगे। और उन्होंने कभी भी किसी के पास हीलिंग के लिए नहीं गया होगा, या तो उतनी हिम्मत नहीं होता हम लोग कहीं पर किसी व्यक्ति के पास जाके दवाई मांगे या तो किसी के पास जाकर कोई भी चीज मांगे, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था, दूर ही रखा जाता था। वो कभी सोचा भी नहीं होगा किसी के पास जाकर मांग सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जैसे देखा, देखो यहाँ पर लिखा भी बड़ी बात है, उन्होंने लिखा जीसस मास्टर, मतलब वो लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है और स्वामी है, और वो क्या कर सकते, क्योंकि उन्होंने कई जगह से सुना होगा किस तरीके से वो लोगों को चंगा कर रहे हैं, और किस तरीके से। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। लेकिन हमें पता है यीशु मसीह ऐसे भी कोढ़ियों को चंगा किया है, जस्ट टच। मत्ती के सुसमाचार में देखा जाए उसमें तो ही टच्ड ऐसा लिखा हुआ, जो अछूता है उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुआ और चंगाई दिया। तो ये सब बातें इन लोगों तक आया ही होगा, प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से कोढ़ी लोगों को छूते भी है। इसलिए उनको हिम्मत हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं और उनका दया का विनती कर सकते हैं। और इसलिए उसके पहले कभी नहीं किया होगा, इतनी हिम्मत नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर वो जाते हैं। और दे कॉल्ड आउट इन लाउड वॉइस, हाउ पिटी ऑन अस। और यीशु मसीह का जवाब क्या था? गो शो योरसेल्फ टू प्रीस्ट। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम चंगे हुए हैं, उन्होंने क्या बोला? गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट एंड एज दे वेंट दे वर क्लेंस्ड। ऐसा लिखा है, हिंदी में भी ऐसे लिखा है कि और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गया। कि प्रभु ने ऐसा कहा, गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट, जाके उन्होंने बोला कि जाके याजकों को दिखाओ, क्योंकि
जो यहूदी नियम के हिसाब से एक लेपर अगर ठीक होता है तो उनको सबसे पहले याजक के पास जाना पड़ता है, और हम देखेंगे याजक का क्या ड्यूटी होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जाके याजक को दिखाओ। देखो, एक क्षण के लिए हम सोचे, एक क्षण के लिए हम सोचे कि हम अगर उधर है या तो हम उनमें से कोई है, हम अपने आप को जरूर देखेंगे, हमारे शरीर को देखेंगे कि हम चंगा हुआ कि नहीं। हमारा कोई चंगाई तो हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे कि जाओ और जाके याजकों को दिखाओ। और वो अपने आप को देखा, और उनकी हाथ ऐसा ही है, स्किन ऐसा ही है, शरीर पूरा ऐसा ही है, अभी भी स्मेल आ रहा है और अभी भी दर्द है, कोई कमी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे जाओ और जाके याजकों को दिखाओ। नेक्स्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दे वेंट। क्या लिखा है? जाते जाते। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया कि वो लोग लौट गए। किसको दिखाने के लिए? याजक को दिखाने के लिए। और देखो, जाते जाते they were cleansed, वो ठीक हो गया। यहां पर सबसे पहली बात हम देखें, क्या बात हुआ? ओबीडियंस। सबसे पहली बात है ओबीडियंस, और जो ट्रस्ट है, जो फेथ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जाओ और जाके दिखाओ। इसका मतलब जरूर हम ठीक होगा या तो हो गया, भले हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम ठीक हुआ। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके याजकों को दिखाओ। तो देखिए उनकी ओबीडियंस, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट, दे ओबेड द कमांडमेंट, दे जस्ट वेंट टू शो देमसेल्फ टू द प्रीस्ट। सो सबसे पहला है उनकी जो ओबीडियंस, और दूसरी बात है उनकी जो फेथ, जो प्रभु यीशु मसीह अगर बोला तो होगा, और क्योंकि उन्होंने सुन चुका होगा कई लोगों से। और तीसरा है द ट्रस्ट। ये किसने कहा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो अगर वो बोलते हैं तो होगा, होता है, होगा ही होगा। वो जो विश्वास, यानी आप देखो, फेथ, ओबीडियंस, ट्रस्ट। देखिए, कोई भी मिरेकल हमारे जीवन में आना है या देखना है, हमें अगर मिरेकल देखना है और हमारे जीवन में सच में बदला हुआ कोई चीज, बदलावट देखना है, ये तीनों चीज बहुत बहुत जरूरी है। ओबीडियंस मतलब आज्ञा को मानना, और ट्रस्ट भरोसा, और फेथ विश्वास, ये तीनों चीज होना पड़ता है। ये तीनों चीज ये 10 लोगों में थे। 10 लोग थे, 10 लोगों में थे। ऐसा नहीं लिखा कि कुछ चला गया, कुछ रुक गया, कुछ क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं लिखा है कि एज दे वेंट, दे सभी लोग। अब देखो 10 के 10 के अंदर ये तीनों चीज तो थे ही। ओबीडियंस भी था, ट्रस्ट भी था, फेथ भी था, और उन्होंने उसके हिसाब से चला, और जाते जाते ही वो लोग शुद्ध हो जाते हैं। आगे देखते हैं एक ड्यूटी। उस समय प्रीस्ट को क्या ड्यूटी था? ड्यूटी ऑफ द प्रीस्ट क्या क्या था? इंस्पेक्ट द लेपर। उस लेपर को पूरी तरह से देखना, उसको पूरा एग्जामिन करना, और उसके बाद एश्योरेंस होना कि वो व्यक्ति पूरी तरह से क्लीन हो गया है, कंप्लीटली हील हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे? अनाउंस इन पब्लिक दैट ही इज हील्ड। हम लेविटिक्स चैप्टर 14 में देखें तो ये पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं कि वो क्लीन है, इसे अनाउंस करेंगे। फिर उनको क्लेंसिंग करना पड़ता है। उसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे पहला और दूसरे चरण में कैसे उनको क्लेंसिंग होता है, उनकी पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है। और उसके बाद वो दूसरों से, अपनी कम्युनिटी से, अपने फैमिली से मिलने देंगे, या तो उसके बाद ही वो मिल सकते हैं, वो भी 7 दिन के बाद। इसका मतलब आप सोचो, यहाँ पर प्रीस्ट के पास जाने के लिए बोला, और क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ है, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि उनमें से जूस है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और जूस के नियम के हिसाब से सबसे पहले यही नियम होता है, कोई भी लेपर से ठीक होता है तो उसको याजकों के पास जाना है। याजक उसको पूरा एग्जामिन करेंगे और पूरा वो इंश्योर करेंगे वो पूरी तरह से क्लीन है। उसके बाद उसको पब्लिक में अनाउंस करेंगे और उसको क्लेंसिंग करेंगे, वो बलि चढ़ाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। और जो इवन ब्लड का मतलब उसमें खून का छिड़कावा भी होता है, और वो सब कुछ करेंगे। और इस सभी को हमको कनेक्ट करना है बाद में हमारे जीवन से।
और खून की वो छिड़काव होते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, उनको क्लीन करते हैं महायाजक को। उसके बाद वो उस जो हमेशा के लिए उस नॉर्मल लाइफ या खुशी की लाइफ जो उनके साथ में हो सकता है। देखते हैं पहले आगे, वापस आएंगे 17 की उसकी 14 आयत में उसके फेथ के बारे में। They went away without doubt on question, जैसे हमने बोला, and they were not healed at once. They could see no change in their body or pain, yet they went, and on the way they were cleansed. ये क्वेश्चन हमें भी पूछना है, how many of the times you feel or experience it or believed that God said and it will happen? हमने इसके पहले भी बाइबल स्टडी में बात हुआ है, God said, और जेनेसिस चैप्टर 1 में भी हमने यही देखा है, ईश्वर परमेश्वर ने कहा और ऐसा ही हुआ। देखो ये बात है कि हम कई बात हमारे मुश्किल कड़ी में हम प्रार्थना करते होंगे कोई चीज होने के लिए, भले चंगाई के लिए या कोई एक जरूरतें पूरा होने के लिए या संकट के समय में हम प्रार्थना करते होंगे। और कितने लोग ये विश्वास करते हैं या तो कितने लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं, हमने प्रभु के सामने हमारे बातों को रखा है और वो बात हो ही गया या हो गया, हो जाएंगे उससे बढ़कर हो गया, ऐसे विश्वास करना। जैसे ये कोडियों ने ऐसे विश्वास किया था, हो गया। उन्होंने देखा अपने शरीर में कोई चेंज नहीं था, लेकिन उनका विश्वास था कि हो गया, तभी तो वो बोला कि प्रीस्ट को दिखाओ। और ये विश्वास करना कि प्रभु की जो हर एक वादा है वो किसी और इंसान ने नहीं दिया है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु ने दिया है। पूरे ब्रह्मांड को अपने वर्ड से, अपने वचन से, अपने शब्दों से बनाने वाले, सिवाय इंसान को, बाकी सभी को सिर्फ ऐसे बनने दो, ऐसे होने दो, ऐसे बोला और सब कुछ वही है। दुनिया में ये जो ब्रह्मांड है वहां जो कुछ भी दिखते हैं, अनगिनत पेड़ पौधे, तारे और जो कुछ अब दिखते हैं, सब कुछ जैसे बोला ऐसे हुआ, ऐसे परमेश्वर ने बोला तो होगा, ऐसे हमें विश्वास करना पड़ता है। और डू वी अप्लाई कंडीशंस? हम हमारे विश्वास में, ओबीडियंस में, हमारे ट्रस्ट में हम कंडीशंस अप्लाई करते तो नहीं है कि ओबीडियंस, ट्रस्ट, फेथ इज रिक्वायर्ड फॉर मिरेकल टू हैपन। How much we trust before the miracle or the situation आज्ञा को मानना और उन पर विश्वास का ट्रस्ट रखना, भरोसा रखना और हैव फेथ इन हिम, उन पर पूरा और जो विश्वास होना, irrespective of all odd situation. This is what God wants us. Love him even in most difficult times. बहुत मुश्किल बात है, ये प्रीचिंग करना मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है कि love him even in our most difficult times. उतनी ही प्रेम रखना, उतनी ही भरोसा रखना, उतना ही विश्वास रखना, उतना ही ओबीडियंट रहना in most difficult times. और praise him even if you are lacking in many things. बहुत सारे कमियां हमारे जीवन में महसूस होने की, जीवन में मतलब हमारे जीवन के लिए जो जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ता है, उन सारे कमियों के बीच में भी हम उनको कितना प्रेज, वर्शिप कर सकते हैं। और obey him however great the temptation is. हमारे सामने किस तरीके का भी टेम्पटेशन आ जाए, उनके सामने हम कितना ओबीडियंट हो जाते हैं। और seeking him even in the midst of the darkness, हम कितने भी अंधेरे में चल रहे होते हैं, कोई भी सहारा या कोई भी कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई देते हैं, क्या उस समय में भी are we seeking? और learning to sing, count your many blessings in the worst of the situations.
अगर हम देखा जाए, आज हम देखें कि लेस्ली लूथर के बारे में सोचे, उस जो कोविड की सिचुएशन में एडमिट है आईसीयू में, जो उनकी जो स्पेशल वार्ड में था, और इतने सारे, उन्होंने बोले इतने सारे सेंसर शरीर में लगे हुए, पढ़ने से हमें कितना डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। सोचो ऐसे सिचुएशन में भी वो कैसे कैसे बातों हमको शेयर कर रहा था, कैसे कैसे सॉन्ग्स को वो शेयर कर रहा था। आर वी एबल टू डू दैट और नॉट? कैन वी सिंग काउंट योर मेनी ब्लेसिंग्स इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन? जैसे हम आज गाना गाया, गाना गाने के लिए गाया या सच में हम गा पाते हैं मुश्किल घड़ी में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमेंबर, गॉड गिव्स इनफ टू अस टू थैंक हिम एट एवरी मोमेंट। ये हम देखे हमारे जो हमारे पास जो, अगर हम एक लिस्ट बना ले, इमेजिन हम एक रजिस्टर ले लिया या तो एक पेज ले लिया और उसके बीच में एक लाइन खींच लिया, लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया व्हाट वी हैव और राइट साइड में लिख दिया व्हाट वी डोंट हैव। अगर माइन्यूटली हम लिखना शुरू करें लेफ्ट साइड के कॉलम में व्हाट वी हैव और व्हाट वी डोंट हैव, भले वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए या हमारे इटर्नल लाइफ के लिए, ये लिस्टिंग करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा, ये लास्ट में जो बोला, गॉड गिव्स इनफ 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 टू अस टू थैंक हिम। परमेश्वर हमें क्या क्या चीजें देते हैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए। और ये सारे चीज गॉड इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, दिस इज व्हाट इज गॉड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। हमसे प्रभु यही चाहते हैं, ओबे, ट्रस्ट, हैव फेथ इन हिम और लव हिम, praise him, obey him, seek him. No matter what is the situation, what difficult times we are going through, or what all things actually we are in lack of, or what temptation is coming right to us, or what darkness we are in. No matter, no issues, irrespective of all these situations, difficult times, lacking, our temptations, darkness, can we obey, trust? Can we love him? Can we praise him? Can we seek him? And can we sing, count your many blessings? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन बदलने के बाद नहीं, उन लोगों को हमने देखा कि सिचुएशन बदलने के लिए इंतजार नहीं किया, मिराकल होने के लिए इंतजार नहीं किया। प्रभु ने बोला, उसको सुना और उन्होंने मिराकल देखा अपने जिंदगी में। और लविंग एंड प्रेजिंग गॉड is not a business deal. ये होने के बाद में ये होगा, देने के बाद ये ले जाओ, मतलब give and take ये नहीं है। और हमें ऐसा नहीं कि receive and give, यानी when we receive the blessings, when we receive the mercy, we will give thanks. It is not that. It is not a business deal. It is our faith. जो हमारा विश्वास जो प्रभु के साथ है, परमेश्वर के साथ है, it is not a business deal. And praising God, especially praising God, worshiping God is not a business deal. It is our faith. Being thankful is faith. मतलब ये विश्वास, सही विश्वास क्या होता है? Being thankful. हर एक चीज के लिए उनको धन्यवाद देना, वही faith होता है। आगे चलेंगे हम और उसकी 15वें आयत में, one of them, क्या हुआ? When he saw he was healed, क्या लिखा उसमें कि तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा। और क्या लिखा है? He was a Samaritan. One of them. इसका मतलब क्या होता है? बाकी 9 जरूर जूस होंगे, ये एक ही होगा जो सामरिटन। और प्रभु यीशु मसीह जानते ही थे, इसलिए बोला कि जू की नियम वो लोग जानते हैं, जू के नियम के हिसाब से उन्हें जाके प्रीस्ट को दिखाना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ देम। देखो, एज ही सो ही वाज हील्ड, जैसे ही उन्होंने देखा कि वो हील हो गया है, केम बैक। वो प्रीस्ट के पास गया नहीं, शायद गया नहीं, वो प्रीस्ट के पास गया नहीं, वो वापस आया। क्या करते हुए आया? प्रेजिंग गॉड इन लाउड वॉइस, जैसे उन्होंने बोला, हाउ मर्सी ऑन अस,
जीसस हैव मर्सी ऑन अस, हैव पिटी ऑन अस। जितनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला, उतनी ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने कहा कि उनको तारीफ, उनको परमेश्वर की वर्शिप करना शुरू हो गया। और क्या किया उन्होंने? He threw himself at Jesus। क्या किया उन्होंने? यीशु की पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद करने शुरू हो गया। Thank him, the real worship। देखो, उन्होंने प्रायोरिटी को सेट किया। उन्होंने सोचा सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? प्रीस्ट को दिखाना और उन्हें डिक्लेयर करना, क्लेंसिंग होना, और उसके बाद में और अपनी फैमिली से मिलना, वापस वो बहुत अच्छे से खुशी की जिंदगी में वापस जाना है, अपनों के साथ में मिलना है, अपनों के साथ एक नॉर्मल इंसान के जैसे जीना है जो कितने सालों से नहीं जिया होगा। वो सब कुछ है उनके सामने। वो एक जो जिंदगी उन्होंने सपना देखा करता था, वो जिंदगी उनके सामने है। लेकिन उन्होंने उनसे सबसे पहले सोचा कि गोइंग बैक, प्रेजिंग गॉड, वर्शिपिंग हिम, थैंकिंग हिम, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये किसने किया? जाति, मतलब सामरिटन ने किया। उनके अपने लोगों ने नहीं किया, जूस ने नहीं किया, बल्कि ये भी। आप सोचिए, हमें इनमें से बहुत सारी चीजें देख सकते, सीख सकते, लेकिन उन सब डिटेल में जाने के लिए अपने पास टाइम भी नहीं है। और हम भी कैसे उस प्रभु की स्नेह को पा पाए। हम भी दूर थे, सामरिटन थे, और सब कुछ थे हमारा भी जीवन, और हमें किस तरीके से किया, और हम आज प्रभु के समूह में कैसा है, देखेंगे उसके बारे में बाद में। सो he was thankful and he worshipped Jesus in a loud voice and in public, and he was not feeling shy, and he used to be loud in begging for food, crying to Jesus for his mercy, and loud in praising and worshiping। हमने वो जैसे बात किया, और how much time we spent in thanksgiving to Lord, how appropriately we give thanks to God, and how do we show him that we are grateful to him। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कितना टाइम निकालते हैं? अगर आप सुबह से लेकर, सुबह हमने 5 बजे 6 बजे जो भी समय पर हमने उठा है, और 12 बजे सोने वाले होते हैं, कभी 12:30 बजे सोने वाले होते हैं, आप समझिए ये 12 से 13 घंटे हमारे जीवन में हम जगते रहते हैं। सोते समय अलग है, जगते रहते हैं, और हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या प्रभु ने एक दिन में दिया। एक एक पल, अरे सब कुछ छोड़ो, आज हम अभी मीटिंग में बैठा है, सांस ले रहे हैं, हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो कितनी बड़ी बात है। खाने पीना बाकी सब चीज अलग है, आज हम सुरक्षित हैं, और हम अगर आप स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ी बात है। And how much time we spent in thanksgiving to God, और how appropriately we give thanks to God, कितने appropriately हम प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। और बाकी how do we show him that we are grateful to him, हम कैसे प्रभु को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सब प्रश्न हमें पूछना चाहिए। यानी being thankful is worship। हमने बोला being thankful is faith and being thankful is worship। वही उस कोड़ी ने किया कि वापस आना और प्रभु को धन्यवाद देना, वही उसके वर्शिप थे। उनके पैरों पर, उन्होंने लिखा he threw himself, पैरों पर गिरा, अपने मुंह पर बल गिरा और परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू हुआ ऊंचे स्वर से। और आगे देखते हैं, प्रायोरिटी मैटर्स, प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट। और on the way he must have noticed that he has been healed, और instead of going to the priest, probably he ran back to the Savior। जैसे मैंने बातें किया, he decided to give thanks and worship God before anything else। Jesus told him, क्या बोला उनसे? Jesus ने क्या बोला? Go show yourself to priest। He never asked them to come back and thank him, but God expected it from us। देखिए, उन्होंने ये नहीं बोला वापस आओ और पहले प्रीस्ट को दिखाओ उसके बाद वापस आओ, ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन शायद प्रभु हमसे यही चाहते हैं, हम जरूर उनको, हम हर एक से ऊपर, यानी प्रायोरिटी प्रभु को वर्शिप करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए होनी चाहिए। और हमारे प्रायोरिटीज क्या है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। Doesn't God expect us to be in some sort of action in our fellow beings? प्रभु एक्शन चाहता है कि जैसे हमने बोला कि ट्रस्ट, ओबीडियंस, फेथ, ये सब कुछ है, और उसके साथ साथ क्या भी है? He wants us
to be in action. हमने पहले एक बार बाइबल स्टडी में बात किया था, I mean, जो 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 एक्शन में कैसे हमारा विश्वास को दिखाई देते हैं. So being thankful is that is thankful in action, that is also important. उन्होंने वापस आया और प्रभु के समूह में अपने आप को प्रसन्न किया. वो प्रीस्ट को दिखाने के पहले अपने आप को उस सेवियर के सामने प्रसन्न किया जिसने उसे चंगाई दी. उनको पता है कि प्रीस्ट को दिखाना है जो भी हो वो बाकी, लेकिन उन्हें सोचा कि हाँ, उस सबसे पहले उस परमेश्वर को अपने आप को दिखाना चाहिए, उस सेवियर को उनको दिखाना चाहिए जिसने उन्हें क्लेम किया. I mean, being thankful, that is an action, that is important thing to us. और अब हम देखेंगे ये जो थ्री फोल्ड सैल्वेशन, ये इस छोटी सी घटना से हम जो हमारे जीवन में भी जो हुआ, जिस तरीके से हमें उद्धार मिला है, इट्स अ थ्री फोल्ड सैल्वेशन, उसके बारे में देखेंगे. पहले हम देखेंगे उसके 15 से लेकर के उसकी 19 तक की आयत में, उनमें से कुछ बातों को देखेंगे. वहां पर लिखा है, one of them when he saw he was healed came back praising God in a loud voice. 17 में लिखा है, प्रभु यीशु से उनसे प्रश्न पूछता है. देखो इसमें 15 आयत में जो क्वेश्चन है हील्ड, जो वर्ड इस्तेमाल किया है हील्ड, और ग्रीक में उसके ओरिजिनल वर्जन में हील्ड, उधर जो 15वें आयत में जो हील्ड है उसके लिए जो ग्रीक वर्ड यूज किया है हियाता, वो वर्ड यूज किया है. उसका मतलब होता है टू रिपेयर, टू मेंट, यानी सबसे पहले रिपेयर किया, यानी मेंटिंग किया. जो चीजें टूटे फूटे थे उसको जोड़ दिया. इनफैक्ट ये शब्द उनके लिए होते हैं जो बॉन्ड वगैरह जो टूटा होता है, उस हड्डियां जो टूटे होते हैं उनको जोड़ने के लिए और रिपेयर करने के लिए, ये मेडिकल टर्म में आता है. अब देखो 15वीं आयत में जो बात हुआ है, came back praising God in a loud voice, और अब देखो उसमें लिखा है कि he was healed, जो वर्ड है healed, उसके लिए जो ग्रीक में जो वर्ड है उसमें हियाता लिखा है, जिसका मीनिंग होता है रिपेयर, मेंट. लेकिन जो 17वीं आयत में जो लिखा है क्लेंसर, जो वर्ड है क्लेंसर, उसके लिए जो ग्रीक में जो वर्ड है उसमें जो इस्तेमाल किया था, उसमें जो वर्ड यूज किया था वो काता रिज्डो, ये वर्ड यूज किया. सो इसका मतलब होता है रिमूव इम्प्यूरिटीज, यानी उसके से इम्प्यूरिटीज को अलग करना. ये भी एक मेडिकल टर्म है जो आजकल हमें सभी को पता है, जो कैथीटर जो यूज करते हैं हम लोग, वर्ड जो मेडिकल टर्म में पता चलता है. तो ये वर्ड की जो ओरिजिन इसी में से आया है. तो सोचो पहले उनको रिपेयर करने के बारे में बात हो रहे हैं, और 17वीं आयत में जो वर्ड होता है क्लेंसर, उसके लिए जो मूल भाषा में ऐसा लिखा है रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज. उसके बाद जो वर्ड है जो 19 में जो वर्ड है मेड यू वेल, जीसस उनको बोलते हैं, जो 18 में लिखा है, नो वन रिटर्न टू गिव प्रेज टू गॉड एक्सेप्ट दिस foreigner. Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. जो made you well, उस शब्द के लिए ग्रीक जो मूल भाषा में जो वर्ड यूज किया है वो है सोड्सो. इसका मतलब टू सेव, टू रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर्स और डिस्ट्रक्शन. एक्चुअली जो SOS, सेव और सोल, ये जो वर्ड का मूल भाषा या तो इसी शब्द से वो आया है. ये जो ग्रीक वर्ड है सोड्सो, ये शब्द से ही SOS, सेव और सोल, से वर्ड आज मेडिकल टर्म में यूज करते हैं. तो इसका मतलब होता है टू सेव, टू रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर और डिस्ट्रक्शन. और कहने का मतलब है जो ये शब्द जो ऐसे देखा जाए तो कोई जहाज बहुत बड़े तूफान में फंस गए और उन्हें पता था कि वो मरने वाला है, तूफान में वो पूरे जहाज टूटने वाला है, मरने वाला है. उनमें से जो भी सेलर्स बच जाते उसको बचाकर बाहर लाते हैं, जीवित बचाते हैं, उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते थे, सोड्सो, ये वर्ड को यूज करते थे. आप सोचिए ये 3 शब्द का कितना इंपॉर्टेंस है साल्वेशन में. थ्री फोल्ड, रिपेयरिंग, रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज एंड saving completely, rescuing from the eternal destruction. हम salvation का steps को बारे में देखें, किस तरीके से प्रभु ने हमें अलग किया है, उस eternal destruction से कैसे सेव किया है, हमेशा के लिए खत्म होने वाले उस जिंदगी से. और इस जो वर्ड है
सोर्सो, ये ग्रीक वर्ड में उसके जो डिक्शनरी मीनिंग या तो इसका जो एलैबोरेटेड मीनिंग ये होता है, इट्स अ ग्रीक वर्ड फॉर सैल्वेशन. इट्स द रूट मीनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिन. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पापों से क्षमा, इस मीनिंग में नहीं करते हैं. सोर्सो ऑल्सो कैरीज द आइडिया ऑफ बीइंग फिजिकली हील्ड ऑफ डिसीजेस एंड टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम आवर एनिमी. हमारे से मतलब फिजिकली जो हमें हीलिंग, जो चंगाई मिलता है, उसके साथ साथ दुश्मनों से बचाना, डिलीवर्ड फ्रॉम दिस एनिमी, ये मीनिंग होता है. स्पिरिचुअल सेंस में सोच लीजिए, दैट एनिमी इज द डेविल एंड हिज डिमॉन्स. प्रभु ने हमें किस इस फिजिकल वर्ल्ड में से कैसे हमें उद्धार दिया, कैसे हमें अलग करके हमें कैसे रिपेयर किया, और हमें कैसे जो सारे इम्प्यूरिटीज हमसे रिमूव करके क्लीन किया है. वो शब्द को अगर इंग्लिश में भी देखे, हीलिंग, क्लेंसिंग, मेड वेल. आप दो सोचो, तीनों वर्ड. पहले क्या था? हीलिंग, चंगाई दिया. उसके बाद क्या किया? क्लेंसिंग. प्रभु उनके सामने क्लेंसर वर्ड यूज किया, यानी हमें शुद्ध किया. उसके बाद मेड वेल. मेड वेल, हमेशा हमेशा के लिए मेड वेल. हमारे जो उद्धार है वो हमेशा हमेशा के लिए दिया है, और हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए एक जगह, एक अलग जिंदगी, अलग दुनिया का सृष्टि किया हुआ. और ये शब्द है सोर्सो, यही शब्द जो रोमन्स चैप्टर 10:9 में जो पौलुस लिखते हैं, उसमें भी यही शब्द को, जो सेव्ड जो वर्ड है, उसके लिए यूज किया. दैट इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ द लॉर्ड जीसस एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड हैज रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू विल बी सेव्ड. ये जो शब्द है सेव्ड, इधर भी पौलुस ने यही शब्द का यूज किया, ग्रीक में यही शब्द सोर्सो, यही शब्द को इस्तेमाल किया. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंस है ये शब्द का, यानी ये जो सेविंग उस शब्द का. और साथ साथ जब मैथ्यू चैप्टर 1 उसके 21 में, जब मत्ती सुसमाचार में भी जब ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने जब लिखते हैं, एंड ही विल ब्रिंग फॉर्थ अ सन एंड यू शैल कॉल हिम हिज नेम जीसस for he will save his people from their sins. यहाँ पर भी save उस शब्द के लिए यही इस्तेमाल, सोर्सो, यही शब्द को इस्तेमाल किया. तो कितने गंभीरता से हमें लेना चाहिए हमारा वो थ्री फोल्ड salvation. It's a salvation in full, in any sense, take it in any sense. किसी भी हालत में देख लीजिए, जो उद्धार हमें मिला है वो फुल है. हीलिंग, क्लेंसिंग, मेकिंग वेल, यानी हमें पूरी तरह से वो जो हमेशा हमेशा होने वाले एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे अलग किया है. और let us examine ourselves. Bible does not have an account of leprosy being healed naturally. Naturally कोड़ी लोग ठीक हुआ है ऐसे कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है. It's a lifelong suffering. कोड़ी की बीमारी का मतलब होता है it's a symbol of sin. I mean, it's an eternal punishment. हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन को समझ लीजिए, हम कैसे जीवन में थे, ऐसे पाप में थे, जो हमेशा हमेशा के लिए जो पनिशमेंट, जो इटर्नल सफरिंग होने वाला सिन हमारे जिंदगी ऐसे थे. और हम देख सकते हैं नामान और मिरियम, और वो उनका भी लाइफ मिराकुलस ही हुआ था. और जो मतलब क्योर्ड नहीं बोल सकते, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनको जो कोड़ी की बीमारी किस तरीके से है, रॉन्ग मिसइंटरप्ट हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. और नामान और मिरियम के बारे में जिस तरीके से उनको किससे वो जो कोड़ी की बीमारी उनमें आया, उसके बारे में हमें पता है. पाप जब करते हैं तो किस तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है. और न्यू टेस्टमेंट में जब में आता है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर लेप्रोसी को हील करते देखते हैं. नेचुरली नहीं, मिराकुलसली ही उनको होता है. यानी वो इटर्नल पनिशमेंट से उनको कैसे आगे बढ़ाया, उनको कैसे उनको उद्धार मिला. So, मतलब ही इज ए ट्रू सेवियर, ए ट्रू मसाया. और हमारे जीवन में भी ऐसा है. हम अपने आप को देखें, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. हम जानते हैं कैसे प्रभु ने हमारा मनुष्य का जो मतलब क्रिएशन किया था, सृष्टि कैसा किया था, मतलब इन हिज ओन इमेज विद अ गॉडली कैरेक्टर. He designed the man for godly thinking and acts. मनुष्य का जब सृष्टि किया गया था, उन्होंने उस पवित्रता के साथ में ही सृष्टि किया था, उस ईश्वरीय सोच के साथ में,
और प्रभु मनुष्य से यही चाहता था कि हमारा सोच, हमारा काम करने की तरीका सभी में उस डिविनिटी हो, उस गॉडली जो टच हो, ऐसा वो चाहता था. But Satan did not like it, and it took man away from God. Satan को वो पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुष्य को ईश्वर से और ईश्वरीय उन कैरेक्टर से, स्वभाव से दूर लेके गए. पर yet God sent his only begotten son or Jesus into this world to save us. उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी प्रेम फिर से मनुष्य के ऊपर दिखाया, अपने एकलौता संतान को प्रभु यीशु मसीह के उस धरती पर भेजा, हमें बचाने के लिए भेजा गया. We were also like the lepers, wandering away from the love of God under the bondage of sin and Satan. हम भी ऐसे ही थे, भटकते थे. और आज भी हम देखते कितने लोग शांति के लिए और क्या बोलते हैं, मोक्ष के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, और पाप की क्षमा के लिए क्या नहीं करते, कहाँ कहीं नहीं लोग जाते. हम भी ऐसे ही थे. और we were also away from the love of God. हम भी उस जो मसीही प्रेम से दूर किए हुए लोग थे, हम अछूते लोग माना जाता थे. But he had mercy on us. और उनके दया हमारे पर हुआ. He called us, he repaired us, he cleansed us, and that is with his precious blood and saved for the eternity. और हमें कैसे, हमें पता है कि लेविटिक्स में कैसे बोलता है, उसके ऊपर कैसे खून की छिड़कावा होता है और किस तरह से उन्हें शुद्ध करता है. उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस बेशकीमती खून से ही हमारा छिड़काव करके हमें शुद्ध किया है. और वो भी किसके लिए, इटर्निटी के लिए, एक अनंत काल के लिए हमें शुद्ध किया है. और अनंत राज्य की रचना हो रहा है, और हमारे लिए एक घर का तैयारी हो रहा है. और जैसे पूरा हो जाएंगे, वापस आएंगे, हमें ले चलेंगे और उस अनंत काल के जीवन में हमें प्रवेश होने देंगे. और हाउ थैंकफुल वी आर, हम कितने थैंकफुल हैं, हाउ ग्रेटफुल वी आर. हाउ डू वी शो आवर थैंकफुलनेस इन फेथ, वर्शिप एंड इन एक्शन. हम हमारे उस थैंकफुलनेस को, हमारे उसको कैसे हमारे विश्वास में दिखा पाते हैं, कैसे हमारे वर्शिप में दिखा पाते हैं, कैसे हम उसको एक्शन में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं. God wants this. हमारे विश्वास को, हमारे जो बातों, हमारे जो प्रभु पर जो विश्वास है, जो थैंकफुलनेस है, वो एक्शन में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं. और are we loud and sincere? Are we loud and sincere in giving thanks to God? I mean, publicly. अब देखिए वो लोग, उनको कोई शर्म नहीं आया. The moment he saw that he was cleansed, he came running and क्या किया, प्रभु के समूह में मुंह पे बल गिरा और जोर जोर से उनको वर्शिप करना शुरू किया. How loud we are. I'm not talking that we should go in public and praise, means giving thanks. It's not that. But how openly we give thanks to God. लोगों से कितना हम बोल पाते हैं, कितने लोगों तक हम ये एक टेस्टिमनी के रूप में बोल सकते हैं कि yes, in this matter, in this issue, in this situation, God had been with me and God's mercy was with us. This is what God expects from us. परमेश्वर हमसे यही चाहता है. आने वाले दिनों में हमारे जीवन वो उन 9 लोगों के जैसे नहीं होनी चाहिए. उसमें क्या पूछा प्रभु ने, where are the other 9? ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Where are the other 9? We should not be counted as one among the 9. प्रभु से इतना सब कुछ पाने के बावजूद भी हम प्रभु के समूह में उसको उनको थैंक्स गिविंग देने के लिए, ग्रेटफुल ना दिखाने के लिए, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए. इसलिए प्रभु ने पूछा, वेयर आर द अदर 9? क्या कभी प्रभु हमारे बारे में सब पूछता होगा कि आर वी देयर और नॉट? कि हम प्रभु से जो कुछ पाते, प्रतिदिन जो पाते हैं, उसके लिए हम प्रभु को सही रीति से, यानी मैंने बोला था उचित रीति से, अप्रोप्रिएट वे में, उचित रीति से, आर वी गिविंग थैंक्स टू हिम? आर वी थैंकफुल टू गॉड इन अप्रोप्रिएट वे, उचित रीति से? और आर वी लाइक द अदर 9? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. That is the importance of that question. Where are the other 9? We should not be counted just like those 9, but we should always be putting our priority to praise God, worship God, obeying God, seeking God, loving God. This is what is expected from us.
एंड परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें मदद करे और आशीष करे। ओवर टू लिंसन। Request Brother Naveen to pray for the blessing of this ministry of God's word. मेरी आवाज आ रही है भैया? Yes, Naveen. ओके। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार आपने पुनः हमसे आपके पवित्र वचनों के द्वारा बातें किया और वो बातें पुनः याद दिलाया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन कुड़ियों के जीवन से हमने देखा प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवन भी वैसे ही थे प्यारे प्रभु, और हम उन परेशानियों में थे प्यारे पिता परमेश्वर, सेम जैसे कि कोढ़ी थे प्यारे प्रभु। लेकिन प्रभु आपने हम पर तरस खाया, हमें हमेशा हमेशा के लिए चंगा किया, हमें अपना बना लिया प्रभु। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमने देखा उन 10 में से एक ही रहा जो आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए वापस लौटा प्रभु जी। हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही आभारी होकर, धन्यवादी होकर आपकी महिमा कर पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक जीवनों को आप मजबूत बनाए ताकि हम आपसे बेहद प्रेम कर सके, आपके आज्ञाकारी होकर जीवन जी सके और आपकी मर्जी के अनुसार चल पाए प्यारे प्रभु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आगे आने वाले दिनों में हमें संभालना, हमें हमारे मार्गों में हमारी अगुवाई करना प्रार्थना करते हैं। सारी बातें आपके चरणों में सौंपते हैं। आज का जो वचन सुनाया गया हम सबके लिए आशीष का कारण हो गए। हम ऐसी प्रार्थना विनती दुआ करते हैं। आगे की बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम में मांगता सुनकर कबूल करे पिता, आमीन।